हम फर्स्ट सवाल, और आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, आप अपना खुद का चेक करना है कि आपका कितना सवाल सही होता है। मैं आंसर रिवील आपको एक्सप्लेन करने के बाद करूंगा, तो आप अपना देखेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि आपसे कितने सवाल बन रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें सही मिलान करना है। तो इसका हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसके दरबार में कौन आए थे, यूनानी दूत मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जानते हैं, इंडिका नाम का जो उन्होंने पुस्तक लिखा है ना, जिससे हमारा प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमुख बुक है। और इसी से हमको पता चलता है कि हमारी इतिहास यहाँ से लगभग ये मान के चलो प्रारंभिक रूप से इतिहास इकट्ठा होना शुरू हुआ था। तो पहला में आ जाएगा हमारा दूसरा, अशोक, सम्राट अशोक, ये किसके लिए जाना जाता है, कलिंग युद्ध के लिए। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त क्या किया है, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाण भट्ट। तो हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त का मतलब पहले में, दूसरा आ जाएगा अशोक का तो पहला आ जाएगा, समुद्रगुप्त तो ये चौथा, और हर्षवर्धन रिलेटेड है थर्ड से। तो इसका हमारा सही आंसर आएगा 2143, 214 और ये 3, ये हमारा सही। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें सही कथन का चुनाव करना है आपको। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि मुख्य धान्य था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है ये हमारा, है ना। वैदिक काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक था, तो वैदिक काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक नहीं है, क्योंकि लोहे का प्रयोग हम लोग बाद में किए, है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। और गुप्त काल को क्या किया गया, भारत का स्वर्ण युग माना गया, तो ये क्या है, करेक्ट है। मतलब पहला और तीसरा क्या है, करेक्ट है। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें है कि मानसून भारत की कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। भारत का अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है, और भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। तो ये दोनों, ये कथन है, ये क्या है, रीजन है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये अधिकांश वर्षा कृषि पर आधारित, अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है, इसलिए जो है वो मानसून का विशेष महत्व है, मतलब ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि ये नदियों का दिया है यहाँ पर कि इनका उद्गम स्थल, और सही मिलान कीजिए बोलता है। तो हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से, तो ये 4 हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम देखते हैं, ये कहाँ से हुआ है, गोमुख से हुआ है, या गंगोत्री से बोलते हैं, है ना, तो ये 3 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकला है, मानसरोवर से, तो ये 2 हो जाएगा। और गोदावरी कहाँ से निकला है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, है ना, जहां हमारा ज्योतिर्लिंग भी है एक, तो वहां से निकला है, तो इसका 1 हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर हम लोग देखें तो 4, 3, 2 और कौन सा है इसका सही आंसर, 1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कथन है, और यहाँ पर हमको कथन के अकॉर्डिंग आपको जो बोला गया है सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है, राष्ट्रपति को ये पावर है। संयुक्त जो अधिवेशन है या सत्र है लोकसभा और राज्यसभा का, वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ये अनुच्छेद मतलब 72 में ये वर्णित भी है कि इनके लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, मतलब सलाह देने के लिए, मतलब 74-75 तक, है ना, कि उसी में प्रधानमंत्री है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मतलब ये चीजें। तो मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करता है, ये भी सही। और राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है, ये पूर्ण तो नहीं है लेकिन ये सही है, क्योंकि ये किसके सहमति से करेगा, मंत्रिमंडल के सहमति से, लेकिन ये सही है। तो हमारे तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा आंसर, मतलब तीनों सही है हमारा। आगे हम लोग देखते हैं, एक और सुमेलित कीजिए है। तो यहाँ पर हम लोग इसका देखते हैं कि कौन सा सुमेलित, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। नीति आयोग ने इसका स्थान लिया, जिसका गठन कब हुआ, 2015 में, है ना। हरित क्रांति कब हुआ था, 1966 में। यदि भारत में बोले तो 1969 में, ये चीज ध्यान रखना है। मुद्रा सुधार जीएसटी कब लागू किया गया, 2017 से। तो इसका हम लोग सही आंसर देखें तो पहला में क्या आया, तीसरा आया, नीति आयोग 15 आया, मतलब
4 आया, हरित क्रांति 66 मतलब 1 आया, और मुद्रा सुधार 17 मतलब 2 आया। तो इस प्रकार से हम सही आंसर इसका देखें तो 3, 4, 1, 2 इसका ये आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि फिर से सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर है न्याय दर्शन, है ना, और न्याय दर्शन किस चीज पर आधारित होता है? प्रमाण और तर्क पर। सांख्य दर्शन किस चीज पर आधारित होता है? प्रकृति और पुरुष पर। जबकि वेदांत दर्शन का हम लोग देखें तो ब्रह्मा और आत्मा को बताता है। और जैन धर्म किसको बताता है? अनेकांतवाद को बताता है। तो सही मिलान कीजिए। अब इसका कूट में आपको बताना है कि ये सही मिला हुआ है कि कौन कौन से सही है इसका। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी के सभी इसका क्या है? सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब इसमें आपको ऐसे सवाल केवल उचित संबंध जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही मिलान या गलत मिलान जानने के लिए भी आपको पेपर में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है कथन वाले रिलेटेड सवाल है। इसमें भी सही कथन, ये कथन को आप देखेंगे और इससे सही लगाएंगे ना, क्योंकि इसमें सही दिया है तो सही, और गलत दिया रहेगा तो गलत का आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत का क्षय सीएफसी गैस से होता है, मतलब ओजोन परत इससे प्रभावित, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, ये भी क्या है हमारा? सही है। आईपीसीसी का मुख्यालय पेरिस में है, तो ये क्या है? गलत है। पेरिस में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा बोलते हैं, है ना। जिनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आईपीसीसी इंडियन पॉल्यूशन मतलब नहीं, इंटरनेशनल पॉल्यूशन जो कमिटी है उसका जो काउंसिल जो उसका मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ब्राजील के जिनेवा में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कथन और कारण है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है? जरूर होता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन किससे लेते हैं? मतलब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही हम लोग लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और श्वसन क्रिया में क्या होता है फिर? ऑक्सीजन से ग्लूकोज का विघटन होकर क्या मिलता है हमको? ऊर्जा मिलता है। तो ये भी क्या है? सही है। तो ये इसका सही व्याख्या करता है और ये सही है। तो इसका आंसर नंबर कौन हो जाएगा? ए होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ चंद्रयान 3 का डेटा साझा करने का समझौता किया है? इनमें से जापान, है ना, जापान, अमेरिका, अमेरिका का यह नासा दे दिया है। नासा जानते ही हैं सब लोग, है ना। तो नासा के साथ, फ्रांस के साथ की रूस के साथ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमेरिका नासा के साथ समझौता किया है कि भारत भी नासा के साथ क्या करेगा? चंद्रयान 3 का जो डाटा है वो शेयर करेगा, और इससे क्या होगा? नासा भी कुछ मामले में सहयोग करेगा इसको। तो ये समझौता हुआ है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ से कलचुरी वंश, यहाँ कलचुरी मराठा मतलब छत्तीसगढ़ के प्रश्न है। तो कलचुरी वंश कहाँ से रिलेटेड था? रतनपुर से। तो इसका सही आंसर में पहला हो जाएगा। और मराठा शासन, तो मराठा शासन जो भी थे वो क्या कहलाते थे? भोसले। तो ये 3 है वंश, तो है वंश किससे रिलेटेड थे? माहिष्मती। माहिष्मती जानते हैं, बाहुबली फिल्म से रिलेटेड है ना। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये 2। और बस्तर राज्य अन्नम देव, अन्नम देव कहाँ के राजा थे? काकतीय वंश के राजा थे, है ना। तो ये बस्तर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो यहाँ से हम लोग देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमको मिलेगा डी। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं। फिर एक सवाल है, इसमें हम यहाँ डिंडेश्वरी देवी जगदलपुर में है स्थित है, दंडेश्वरी देवी दिया है। और तीरपुर बौद्ध एवं शैव संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये तो सही है ना। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? अकबरनामा में किया गया है। तो ये मिलता है। तो ये दो चीजें तो हमारा बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो इसमें दो चीजें क्लियर है। दंडेश्वरी देवी शायद प्रिंटिंग में हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होता है, आंसर क्या लिया है। तो 1, 2, 3 ये भी क्या है? जगदलपुर में ही दंडेश्वरी देवी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला हम लोग सवाल देखते हैं कि कथन और कारण है। छत्तीसगढ़ को धान का
कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, करेक्ट है। यहाँ की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित होता है, कृषि पर निर्भर धान की खेती होता है, तो ये भी सही है, ये दोनों सही है ना। वर्षा पर आधारित है तो इसलिए धान का कटोरा बोलते हैं, ये हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर केवल बता रहा है कि हमारी जो धान की कृषि है वो किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, सही है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों सही है परंतु आर इसका सही व्याख्या नहीं करता है। अगला हमारा है सही मिलान करना है, तो महानदी, महानदी के लिए देखिए क्या बोलेंगे, निम्न का सही मिलान है पूछा, अच्छा सही मिलान है पूछा है ना, देखो ऐसे ही आपको मिलेगा कि सही मिलान है या सही मिलाना नहीं है, कौन सा सही मिलान है ये चुनना है, या कौन सा गलत मिलान है ये, यहाँ पर कोई मिलाना नहीं है, हमको केवल देखना है कि हम लोग देखें महानदी, महानदी कुंडा गांव में प्रवाहित नहीं होती, धमतरी जाता है, धमतरी से कांकेर जाता है और फिर से वापस मुड़ता है, और किस तरफ जाता है वो, फिर से धमतरी की ओर से होते हुए आगे जाता है, लेकिन कोंडा गांव ये प्रवेश नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी शक्ति शायद नहीं जाता है ना, तो शक्ति में प्रवाहित नहीं होता ये शिवनाथ नदी, ऐसा मान के चलिए, या होता होगा तो इसको आप देख लेंगे कि शिवनाथ नदी यहाँ प्रवाहित नहीं होता। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती कहाँ पर है, ये बिलासपुर में नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं हसदेव, हसदेव कहाँ प्रवाहित होता है, कोरबा में, तो हमारा ये सही आंसर आना चाहिए, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें शिवनाथ शक्ति में प्रवाहित होता है कि नहीं होता है, लेकिन सही आंसर कौन सा यहाँ पर जैसा है, तो हसदेव का तो क्लियर है कि वो कहाँ पर प्रवाहित होता है, कोरबा में ही होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखें। इसका सही आंसर हम लोग कौन सा लेंगे, डी ही लेंगे। अगला आंसर हम लोग देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रथम स्टील प्लांट भिलाई में स्थापित हुआ, तो बिल्कुल सही छत्तीसगढ़ का। रायगढ़ को स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, कि आप स्टील सिटी किसको बोलेंगे, जैसे हमारा भिलाई को भी आता है, लेकिन रायगढ़ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जैसे क्या है, मोनेट मिल जाएगा, जिंदल जो जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन स्टील है, साथ में और जिंदल के जो और कई भी स्टील प्लांट है वो भी यहीं पर है, यहीं पर प्रकाश का है, तो बहुत सारे यहाँ पर स्टील प्लांट है, इसलिए इसको स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। और कोरबा को छत्तीसगढ़ का पावर हब कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है, तो हम लोग इसका आंसर देखिए इस हिसाब से, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों इसके सही आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत कथन यहाँ पर चुनना है, जो दिया है उसमें से गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ, तो देखो इसमें आपको जैसे क्या होता है, कभी कभी हम एक चीज जानते हैं तो हमको हो जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ऐसे सवाल दे दिया जाता है, गलत कथन सही उचित संबंध जोड़ना हमारे लिए आसान है, लेकिन हमको यदि दे दिया जाए कि कौन सा इन उचित संबंध में से सही है कौन सा गलत है, तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाता है, ये चीज का ध्यान रखोगे। वहां हम एक सही जाने तो हम ऐसे लमा सकते हैं, लमा मतलब हम लोग एक कर सकते हैं, है ना, लेकिन जब आपको बताना हो कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज की जरूरत होता है, सबको जानना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा आज की डेट में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, केवल मिलाने वाला नहीं आएगा, साथ में आपको उसमें से सही भी पूछने को आएगा, साथ में गलत भी पूछने को आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें प्रथम राज्यपाल डी के सहाय, तो डी के सहाय नहीं है, क्या सहाय है हमारा, डी एन सहाय है, मतलब यदि प्रथम राज्यपाल बोले तो कौन है हमारा, दिनेश नंदन सहाय, डी एन सहाय, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल सेम दिया गया है, डी के सहाय, मतलब ये कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको बना के ऐसा दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में सेम चीजें यदि रहेगा तो आप झट से ऐसा आपका ध्यान उसी पर जा सकता है कि ए हम मतलब क्या करें हम कि इसको हम सही मान लें, फिर हम इधर और देखें, टाइम वेस्ट करें या किसी दूसरे को लगा डालें ऐसा, तो ये क्या है, ये गलत है ना। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ही है, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर में ही स्थित है ना। अब आदमी बोले कि बिलासपुर में नहीं परसदा में स्थित है, लेकिन वो क्षेत्र किसमें आता है, बिलासपुर में ही आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा
वो बी होगा, प्रथम राज्यपाल। डी के सहाय नहीं, DN सहाय है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, जो गलत बताना था हमको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की पंथी नृत्य कबीर पंथी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंडवानी गायन शैली का संबंध तेजाजी से है। तेजाजी जी, ये नाम तो हमने नहीं सुना है ना। रितु वर्मा सुने, तीजन बाई सुने, या और कोई। और कर्म नृत्य आदिवासी संस्कृति से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, एक ऑप्शन है जो इसको भी सही बनाता है, लेकिन बाकी ऑप्शन में हम लोग देखें पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? पहला और तीसरा के साथ। इसका आंसर देख लेते हैं क्लियर, तो सही है कि हम किसके साथ जाएंगे? पहला और तीसरा के साथ। अगला हमारा है कि सही सुमेलित नहीं है। देखो इसमें भी गलत ही चुनना है। अचानक मार अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य दिया हुआ है, उनको चुनना है। अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है? बिलासपुर में है, ये करेक्ट है ना, बिलासपुर में आता है। मान लो यहाँ कि अभी नहीं, अभी ये वास्तव में कहाँ पर आ जाता है? मुंगेली जिला में, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका क्या होता है? बिलासपुर में भी पड़ता है ना। जैसे कोटा के पास से शुरू होता है तो इधर, तो वास्तव में इसको जैसे पर्टिकुलर लेगा तो मुंगेली में इसको शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो बिलासपुर का कुछ क्षेत्र आता है। मतलब हम लोग अचानक मार्ग बोले तो अचानक मार्ग और अमरकंटक जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, वो इसके अंतर्गत आता है, या क्या बायोस्फीयर बोलते हैं ना। अचानक मार्ग दोनों को मिला के, अमरकंटक क्षेत्र को मिला के जो बायोस्फीयर बनाया गया है वो यहीं से शामिल है, ये क्षेत्र में। तो यहाँ पर अचानक मार्ग को बिलासपुर से लिया गया है, तो ये सही है भी है। कुछ क्षेत्र में आपका मान के चलिए। सीता नदी कहाँ है? धमतरी में है, ये भी सही है। वार नवापारा महासमुंद में है। गोमर्दा कहाँ पहले था? रायगढ़ में, अब कहाँ हो गया है ये? सारंगगढ़ में। तो सारंगगढ़ में वर्तमान में आता है, जब जिला बन गया है तो ये लगभग गलत आंसर है, हम लोगों को लग रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पर आंसर कौन सा लेंगे? गलत आंसर डी यहाँ पर। तो इसका सही आंसर कौन सा लेना है? डी, गोमर्दा कहाँ पर है? सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में। अगला हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा को थर्मल पावर कैपिटल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा कोरबा में स्थित है, तो ये भी क्या है? सही है। मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2025 ये पद्मा है, पद्मश्री, पद्मश्री प्राप्त एकमात्र व्यक्ति है कि इसमें से किस व्यक्ति को आपको 2025 का पद्मश्री अवार्ड मिला है, आपको बताना है। तो किसको मिला है पद्मश्री अवार्ड? ये हिरमा मांझी को नहीं मिला है 2025 में, पिछला है ये। विनोद कुमार शुक्ला को क्या मिला है? साहित्य नहीं, क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुशील कुमार शुक्ला को क्या मिला है? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। और पंडित पंडरीराम मंडावी को क्या मिला है? हमारा पद्मश्री अवार्ड इस साल मिला है, जो सुलूर बांसुरी के लिए जाना जाता है, काष्ठ शिल्प के लिए है। ये गोंड मुड़िया जनजाति से संबंधित है, गढ़ बंगाल का रहने वाला है। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? नारायणपुर जिले से आता है। ये सभी चीज आपको जानना है। साथ में यहाँ पर मैं आपको और डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों आपके पेपर में आने ही वाले हैं। विनोद कुमार शुक्ला ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जाना जाता है ना। तो इसके जो कविता है उनको भी जानना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना, साथ में नौकर की कमीज, ये कुछ 2-3 आपको इसका जानना है। ये राजनांदगांव से रिलेटेड है, वहां पैदा हुए हैं, मतलब वहां इसका मूल जिला है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 20 प्रश्न कंप्लीट होता है।